इंडो ग्लोबल चैनल में आपका स्वागत है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही विदेश नीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। आजकल भारत के लोग को दूसरी देश का जानकारी जानने में काफी दिलचस्पी रहती है। कुछ वर्ष पहले भारत के लोगों को दूसरे देश के बारे में जानकारी नहीं रखते थे और विदेश नीति बारे में नहीं मालूम था। लेकिन अब हालत ऐसा बदला है कि विदेश मंत्री ने यूएन की किसी बैठक में पाकिस्तान के साथ चीन को कैसे धोया है पूरी दुनिया देख चुकी है और भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। विदेश नीति में बदलाव आखिर कैसे आया है, चलिए इसे समझते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत कभी वैश्विक स्तर पर कमजोर रहा है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के समय के दौरान बांग्लादेश के गठन से लेकर पाकिस्तान को बर्बाद करने में उनकी कुशल राजनीतिक इच्छा शक्ति काम आई थी। उस दौरान भी अमेरिका भारत का विरोधी था और रूस भारत समर्थन करता था। कुछ वैसी ही स्थिति आज भी है, लेकिन अब अमेरिका के सुर बदले नजर आते हैं। जब पोखरण में परमाणु विस्फोट सफल परमाणु परीक्षण किया तो भारत का दम पूरी दुनिया ने देखा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी धमकियों को न केवल ठेंगा दिखाया बल्कि स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत अपनी रक्षा करने को लेकर स्वतंत्र है। इसी तरह करगिल युद्ध के दौरान जब अटल जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि यदि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है तो भारत के पास भी है। पहले भी भारत अपनी ताकत दिखाता था, लेकिन इसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती थी। भारत का एक एलीट वर्ग ही विदेश विभाग के मुद्दों पर राय देता था और उनके लेखों के आधार पर ही तय होता था कि कौन सी विदेश नीति गलत है और कौन सी सही। बदलते समय के साथ सब कुछ बदल गया। लोगों को तेजी से इंटरनेट पहुंचने लगा, हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लगा। अब भारत लोग विदेश नीति और जियोपॉलिटिकल के बारे में बात करने लगे हैं। भारत सरकार विदेश नीति के महत्व को समझते हुए युवाओं को राष्ट्रीय और जियोपॉलिटिक्स विषयों में शामिल करने को प्राथमिकता दी। सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने और कई देशों के साथ विवाद सुलझाने के प्रयास करने के साथ ही भारत की वैश्विक स्थिति पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। इसके अलावा पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के आम मुद्दों पर तो बात करते ही हैं, लेकिन वे विदेश नीति को लेकर भी खूब मुखर रहे। पाकिस्तान से लेकर चीन तक को पीएम मोदी ने जनता के बीच से लताड़ा है। ऐसे में लोगों का सीधा जुड़ाव भारतीय विदेश नीति से बनने लगा। आज की स्थिति में लोग टीवी के माध्यम से नहीं बल्कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए जानकारी मिलती है। उन्हें पता है कि आखिर कैसे भारत आज वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमा रहा है। डोकलाम का मसला हो या उरी सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत ने कब कहां कैसे किसकी कुटाई की, भारतीय जनता को सब पता है। इसको लेकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF ने भारत की विदेश नीति और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को कैसे समझते हैं, यह जानने के लिए एक सर्वे किया। ORF विदेश नीति सर्वेक्षण 2022 में 19 शहरों से 18 से 35 वर्ष के बीच के 5000 भारतीयों को शामिल किया गया था और इसे 10 भाषाओं में आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण से पता चला है कि 77% लोगों ने भारत की विदेश नीति को बहुत अच्छा माना है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने आगे पता चला कि इसमें उत्तर देने वाले लोगों को पोखरण परमाणु परीक्षण, भारत चीन युद्ध और गालवान घाटी संघर्ष जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण मोड़ माना गया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोगों ने भारत के चीन के साथ सीमा संघर्ष को सबसे अधिक दबाव वाली विदेश नीति चुनौती 84% के रूप में देखा, जो कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष 82% से भी अधिक था। इसके अतिरिक्त 43% उत्तरदाताओं ने रूस को भारत का सबसे विश्वसनीय माना। हालांकि आजादी के बाद से अमेरिका को दूसरे सबसे भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन उनमें से 85% का मानना है कि अमेरिका अगले दशक में भारत का अग्रणी भागीदार होगा। भारत का आने वाले दशक में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मजबूत साझेदारी होने का अनुमान है, जिसमें रूस तीसरे स्थान पर है।
विदेश नीति को इतना सरल, सहज और लोकप्रिय बनाने में भारत सरकार की अहम भूमिका रही और कुछ इसी तरह विदेश नीति और जियोपॉलिटिक्स भारत के आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण बन गई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।